Hello everyone. Today we are going to discuss section 95 in 96 Criminal Procedure Code. आज हम बात करेंगे सेक्शन 95 एंड सेक्शन 96 के बारे में, जहां की कुछ प्रकाशनों को फॉरफिट करने के बारे में प्रोविजन बताया गया है, कुछ प्रकाशनों के संपहरण की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति के बारे में सेक्शन 95 में बात की गई है। और वो जो उद्घोषणा है, जिस प्रकाशन को संपृक्त करने की घोषणा है, उसको अपास्त करने की बात की गई है सेक्शन 96 में। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन 95 में कि किनको राइट है कि कुछ प्रकाशनों को फॉरफिट करने की, उन्हें खत्म करने की, उन्हें संपृक्त करने की किसे राइट है, और कौन से वो मैटर हैं जो कि इस मामले में आते हैं, और कौन से ऐसे प्रकाशन हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे प्रकाशन हैं जिनका संपहरण करने का पावर दिया हुआ है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सेक्शन 95 बात करता है कि कुछ प्रकाशनों के संपृक्त होने की घोषणा करने और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। तो ये शक्ति किसे है? राज्य सरकार को है, स्टेट गवर्नमेंट को है। जहां स्टेट गवर्नमेंट को यह प्रतीत होता है या यह पता चलता है कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में और किसी दस्तावेज में, किसी समाचार पत्र में, चाहे दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, जनजागरण हो, कोई भी किसी भी समाचार पत्र में कोई ऐसी बात पेश की गई है, प्रकाशित की गई है, पब्लिश की गई है, या किसी पुस्तक में कोई ऐसी बात प्रकाशित की गई है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऐसी कोई बात प्रकाशित की गई है, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हो, लिखी गई हो, अंकित की गई हो, कोई ऐसी बात अंतर्वस्त है जिसका प्रकाशन आईपीसी की धारा 124A यानी कि राजद्रोह की बात करता है। 124A राजद्रोह यानी कि सेडिशन, राज्य भारत सरकार के विरुद्ध कोई बात की गई हो, या फिर 153A में रिलीजियस अफेयर के बारे में बात की गई है, या फिर 153B, या फिर 292 कोई अश्लील बातें हैं, या फिर 292, 293, 295A के अधीन दंडनीय आईपीसी का कोई अपराध है। इस टाइप की कोई बातें किसी समाचार पत्र, पुस्तक या फिर किसी पुस्तक में या किसी डॉक्यूमेंट में पब्लिश की गई है, प्रकाशित की गई है, जो कि सरकार के विरुद्ध है या किसी व्यक्ति के विरुद्ध है, जनरली ये सरकार के विरुद्ध है, ऐसी बातें क्या की गई है, पब्लिश की गई हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ना होके, बल्कि वो अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट है या अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट है, तब क्या किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कि उस प्रकाशन को, उस दस्तावेज को, उस पुस्तक को या उस समाचार पत्र को संपृक्त कर ले या फॉरफिट कर ले, और वो सरकार के पक्ष में क्या हो जाएंगी? संपृक्त हो जाएंगी, सरकार के पक्ष में उसका संपहरण हो जाएगा। ऐसी घोषणा करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। और इसके बाद फिर कोई भी न्यायालय क्या करेगा? जैसे उसको सूचना मिलती है तो वहां पे किसी भी पुलिस अधिकारी को अथॉराइज्ड कर सकता है कि उस दस्तावेज, उस डॉक्यूमेंट, उस पुस्तक को या उस समाचार पत्र को सीज कर ले, अभिग्रहित कर ले, अपने कस्टडी में ले ले, और कोई भी अंक है, कोई भी प्रति है समाचार पत्र की, पेपर की प्रतियां तो हर जगह पहुंचाई जाती है उस एरिया में, जिस एरिया का वो अखबार होता है, या फिर कोई पुस्तक है, उसको अपने कस्टडी में ले ले, जिससे कि ऐसा उचित संदेह है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आईपीसी की ये धाराएं 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A से रिलेटेड कोई भी मैटर है जिसका प्रकाशन किया गया है, जो कि भारत सरकार के विरुद्ध अपराध है, या भारत सरकार या उसकी अथॉरिटी के विरुद्ध कोई अपराध है, तो क्या किया जाएगा? उसको
वहां प्रवेश करने के लिए पुलिस कांस्टेबल से नीचे की पंक्ति का कोई पुलिस ऑफिसर ना हो, उससे ऊपर का ही होना चाहिए या उसी रैंक का होना चाहिए। उसे अथॉराइज्ड किया जाता है कि जहां भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी बातें, ऐसा प्रकाशन होने का संदेह है वहां प्रवेश करे और उसके लिए तलाशी लेने के लिए उसे वारंट द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। उसको वारंट द्वारा अथॉराइज्ड किया जाएगा कि वहां जाके जिस जगह में भी ऐसा कोई संदेह है कि ऐसा कोई प्रकाशन उपस्थित है, उपलब्ध है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसी कोई बात है, तो वहां जहां पे ऐसा कोई सस्पेक्ट है तो वहां जाके वहां प्रवेश करके और क्या करेगा, तलाशी ले सकेगा। कौन? वह पुलिस ऑफिसर जिसको अथॉराइज्ड किया गया है, जो कि कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। फिर बताया गया है कि जो समाचार पत्र है वो 95, 96 दोनों के लिए वही समाचार पत्र होना चाहिए। कोई भी समाचार पत्र और पुस्तक का मतलब है प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1867 का जो भी बना होगा उसमें जो भी बताया गया है वो समाचार पत्र पुस्तक का मतलब यहाँ पे है। फिर डॉक्यूमेंट का मतलब है चाहे वो रंग चित्र हो, रेखा चित्र हो, फोटो चित्र हो या कोई भी दृश्य रूपण हो, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगी। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन तो हम पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लागू होगी। फिर पढ़ेंगे हम 96, सेक्शन 96 बात करता है कि जो 95 में प्रकाशन किया गया है, प्रकाशन को संप्रीत किया गया है, फॉरफिट किया गया है, उस उद्घोषणा को जिसको फॉरफिट किया गया, उस उद्घोषणा को अपास्त कराने के लिए, सेट असाइड कराने के लिए उस व्यक्ति को राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाके और एप्लीकेशन दे कि ये जो ऐसा जो प्रकाशन है, कोई पुस्तक है, कोई समाचार पत्र है जिसके बारे में ये अफवाह फैलाई गई है कि वो आईपीसी के इन धाराओं के तहत अपराध है, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था इसका प्रकाशित करने का, या फिर ऐसी कोई बात उसमें अंकित नहीं है, मुद्रित नहीं है, या फिर उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, और ऐसा समाधान हाई कोर्ट का अगर वह कर देता है तो हाई कोर्ट उसे अपास्त कर सकता है। और हाई कोर्ट अपास्त करने के बाद कितने दिनों में एप्लीकेशन देगा? जब उद्घोषणा की गई 95 वाली राज्य सरकार द्वारा, उसके 2 महीने के अंदर वह व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसा कोई प्रकाशन किया गया होगा और जो कि उसमें हित रखने वाला है, उस प्रकाशन में, उस पुस्तक में, उस समाचार पत्र में ऐसा कोई जो इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति है, वो उद्घोषणा को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। किसके लिए? कि उस मामले को, उस घोषणा को अपास्त कर दिया जाए, आवेदन देगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी है जिसके बारे में घोषणा की गई है, ऐसी कोई बात अंतर्विष्ट नहीं है जो कि 95 की धारा 1 में बताई गई है, ऐसी कोई भी बात उसमें अंतर्विष्ट नहीं है, ना ही ऐसा अंतर्विष्ट करने का कोई इंटेंशन था। ऐसा वह व्यक्ति, इंटरेस्टेड पर्सन अगर प्रूफ कर देता है तो हाई कोर्ट, जहां की हाई कोर्ट में 3 या उससे अधिक जजेस हैं, तो न्यायाधीश है, वहां ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश उस न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष पीठ द्वारा उस मैटर को सुना जाएगा और निपटाया जाएगा। और अगर ये जो मामला सुनवाई के वक्त ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग होगी या फिर जो भी कोई प्रकाशन है, कोई पुस्तक है, समाचार पत्र है, या जो भी ये जो धारा 1 में बताई गई चीजें हैं, किसी समाचार पत्र, पुस्तक या कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी जो भी कटिंग होगी या जो उसकी कॉपी होगी, वो साक्ष्य के रूप में अगर पेश की जाती है तो वो एक प्रूफ में सहायता करेगी। फिर सब क्लॉज इसका 4th बताता है कि हाई कोर्ट इस बारे में समाधान, यदि हाई कोर्ट का इस बारे में समाधान नहीं होता कि समाचार पत्र में उस अंक में या उस पुस्तक की या उस डॉक्यूमेंट में जो कि उपधारा 1 के अधीन फॉरफिट किया गया था, ऐसी आईपीसी की धाराएं जो लिखी गई हैं उसमें बताई गई कोई भी बात उसमें अंकित नहीं है, अगर ऐसा कोई समाधान हाई कोर्ट का हो जाता है तो वो उस उद्घोषणा को अपास्त कर सकेगा। और जहां उन न्यायाधीशों में जिनमें विशेष न्यायपीठ बनी है, अगर कोई मतभेद है
तो उसका जो डिसीजन होगा, जो विनिश्चय होगा, जो निर्णय होगा, वो बहुमत के आधार पर दिया जाएगा और बहुमत का निर्णय मान्य होगा। अब समराइज करके मैं इस सेक्शन को आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई प्रकाशन है, कोई पुस्तक, कोई समाचार पत्र, कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ऐसी कोई बात अंकित है जो कि सरकार के विरुद्ध कार्य के है, जो कि 124A, IPC 153A, 153B, 292, 293, 295A के तहत कोई अपराध है और ऐसी कोई बात अंतर्विष्ट है उसमें, तो राज्य सरकार उस प्रकाशन को फॉरफिट कर लेगा और जहां भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होने का, जो भी कोई चीज ऐसी होने का कोई संदेह है, उस स्थान पे कोई भी न्यायालय उस व्यक्ति को, किसी कांस्टेबल से ऊपर वाले पुलिस ऑफिसर को या कांस्टेबल से नीचे का पंक्ति का ना हो, उस पुलिस ऑफिसर को अथॉराइज्ड करेगा कि वहां जाके आप सर्च वारंट के तहत उसे सर्च वारंट देके उसे अथॉराइज्ड किया जाएगा कि वहां जाके तलाशी लो। और ऐसी कोई अगर दस्तावेज पाई जाती है तो उसको राज्य सरकार द्वारा फॉरफिट कर ली जाएगी, अपने पक्ष में उसे फॉरफिट कर ली जाए, राज्य सरकार उसे संप्रेषित कर लेगा। और फिर बताया गया है 96 में कि जो भी कोई इंटरेस्टेड पर्सन होगा उस प्रकाशन से, उस पुस्तक से, उस डॉक्यूमेंट से, तो वो अगर हाईकोर्ट में 2 महीने प्रकाशन के 2 महीने के अंदर हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दे सकेगा कि ऐसा कोई भी, जो 95(1) में बताया गया है, ऐसा कोई भी मामला वो उसमें अंतर्वस्त नहीं है, जो भी IPC की दंडनीय धाराएं हैं, ऐसा कोई मैटर उसमें उपलब्ध नहीं है, ना ही ऐसा कुछ रखने का उसमें इंटेंशन था। और अगर हाईकोर्ट का ऐसा समाधान हो जाता है तो उसकी जो लार्जर बेंच है उसके द्वारा दिया गया निर्णय फाइनल होगा और अगर उसमें साक्ष्य के रूप में वो जो प्रकाशन है, पुस्तक है, दस्तावेज है, उसको प्रूफ के तौर पे वो डॉक्यूमेंट, उसकी कॉपी या फिर कोई समाचार पत्र है तो उसका एक टुकड़ा, उसकी एक कॉपी, उसकी प्रति वहां पे सबूत के रूप में उसकी सहायता करेगी। इतनी सी बात बताई गई है सेक्शन 95 एंड 96 में। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।